जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। दोस्तों आज मैं एक आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये किस टॉपिक पे होगी? ये होगी आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन पे, पुलिस वेरिफिकेशन पे। और इसमें हम जानेंगे कि कितने प्रकार के वेरिफिकेशन होते हैं। अभी आपने एक ही सुना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, लेकिन हम जितने भी टाइप ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं ऐसा नहीं है कि एक ही वेरिफिकेशन होता है। आपका नौकरी के बाद भी वेरिफिकेशन चलते रहेंगे आपके, और उसको बोलते हैं C&A। तो इसके सारे के बारे में हम जानेंगे और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतें कि आपकी नौकरी पे कोई आंच ना आए, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आपकी ज्वाइनिंग में कोई परेशानी ना आए। वो हम सारी बातें जानेंगे क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, बहुत जल्दी ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। इवन जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते हैं, CISF, ITBP, BSF, SSB, असम राइफल या CISF, जितने भी CAPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उसमें कितने प्रकार के ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन या अन्य कितने प्रकार के वेरिफिकेशन होते हैं, इस वीडियो में हम आज जानेंगे, जिससे कि कोई भी आपको सभी प्रकार की जानकारी हो और आने अगर कोई परेशानी आपके सामने आती है तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों हम वेरिफिकेशन के तरफ चलते हैं। पहला होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है और किस तरह से होता है, कब कब होता है, ये हम जान लेते हैं। पहला होगा जब आपको ऑफर अपॉइंटमेंट मिलेगा, उस टाइम पे आपको एक परफॉर्मर के तौर पे आपके ऑफर अपॉइंटमेंट के साथ एक इंक्लोजर आएगा। उसमें आपको दिया जाएगा कि ये आपका वेरिफिकेशन किससे होगा, कहां से होगा, कैसे होगा। तो उसमें क्या होगा, जो परफॉर्मर होगा उसके नीचे लिखा रहेगा ये आप अपने DM से, SDM से या ओब्लिक नोट बिलो द रैंक तहसीलदार से करा वेरीफाई सकते हैं। क्या क्या चीज चेक करनी है, किस तरह से ध्यान रखना है। देखिए उसमें क्या वेरिफिकेशन होता है, उसमें वेरिफिकेशन होगा आपका कैरेक्टर का। बाकी इसमें आपने क्या केस किए हैं, आपके ऊपर क्या धाराएं लगी हैं, आपने चोरी चकारी की है, आपने किसी को मारपीट की है, वो सब नहीं देखा जाएगा। इसमें होगा आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो अलग मैटर है, वो दूसरी तरह से होगा, मैं उसको बताऊंगा। ये होगा आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो आप साथ लेके जाएंगे। वो देखिए आप SDM, DM या ओब्लिक नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से इसको वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आप SDM से इसको वेरीफाई कराते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप अपने तहसील में जाएंगे, वहां पे जो आपका कानून को होगा या उसके आसपास के जो होंगे जो लिखेंगे, क्योंकि तहसीलदार आपको डायरेक्ट नहीं जानता है, तो वो आपको वेरीफाई करेंगे। नीचे लिखेंगे आपका जो परफॉर्म आएगा उसमें कि मैं इसको जानता हूं, ये इस गांव का निवासी है। आपका पटवारी उस पर लिखेगा कि मैं इसको जानता हूं, ये ऐसा है वैसा है, ये अच्छा लड़का है और इसके कैरेक्टर से मैं संतुष्ट हूं। उसके बाद आपका तहसीलदार या आपका DM, SDM जो भी होगा उसको ऑथराइज करने वाला, वो उस पर वेरीफाई करेगा, उस पर लिखेगा कि मैं सत्यापित करता हूं कि ये इस बच्चे का कैरेक्टर अच्छा है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नंबर 1, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरे बात पे चलते हैं हम। दूसरे में क्या होता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगते हैं, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि यार ये वेरिफिकेशन इसको हमें कराना चाहिए कि SC, ST या OBC के थ्रू इसने फायदा लिया है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट को हक है कि वो आपके कंसर्न अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिखकर, एक DO लेटर लिख के, DO लेटर मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर लिख के आपके ये वेरिफिकेशन करा सकता है। तीसरी, और उसमें अगर आप पाए जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, अगर आप जर्नल के अभ्यर्थी हैं और OBC आपने लिया है, तो आप पे 420 का केस भी लग सकता है, प्लस आपको नौकरी से, आपकी जॉब से डिसमिस हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड पे हो दोस्तों, आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे हो, जिसमें से आप। तीसरा, अगर आप मान लो कि 12th की भर्ती देखते हैं, 12th में आप पैरामिलिट्री, किसी भी फोर्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप 12th की वैकेंसी देखते हैं और आपने फर्जी मार्कशीट लगा ली है। आजकल बहुत चल रहा है कि आपने 10th, आपकी मार्कशीट जो है एक्सपायर कर गई है, आपका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, इसलिए हम 10th दोबारा कर लेते हैं किसी भी बोर्ड से, लेकिन वो चल भी जाती है। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस वालों ने या डिपार्टमेंट को लगता है कि ये गलत हो सकती है, कभी कभी जो केस देखने में आते हैं, कभी आपके आस पड़ोस को पता होता है कि इस बंदे की ये भर्ती के लिए उम्र निकल गई है, वो आपको क्लेम कर देते हैं, कभी कभी चिट्ठी लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं कि सर इसका ऐसे ऐसे इसने फ्रॉड किया है। तो कंसर्न अथॉरिटी जो है उसको वेरीफाई करने के लिए जो बिल्कुल पूरा राइट होता है कि वो आपके रिकॉग्नाइज्ड
जो यूनिवर्सिटी होती है वहां से वो चेक करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। लेकिन अगर उसमें भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं तो आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये भी एक 420 का केस आ जाता है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर होता है पुलिस वेरिफिकेशन। वो क्या होता है, जब आप अपॉइंट कर लेते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट एक अपनी तरफ से, क्योंकि जो आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन लेके जाएंगे वो अपना स्वयं का होगा, आप खुद बनवा के लेके जाएंगे, लेकिन आपने किस तरह से उसको बनवाया है, क्या हुआ है, ये आपको पता है। क्या आपने उसमें कैसे बनवाया है, क्या पता आपने कुछ किया हो। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट होता है उसको अपनी तरफ से वेरीफाई कराने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराती है। जब आप अपॉइंट कर लेते हैं तो देखिए ये 3-4 चीजें हैं। जब आपके पास ओवर अपॉइंटमेंट आएगा तो आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर ओबीसी का होगा तो वो डिपार्टमेंट कराएगा अगर उसको जरूरत पड़ती है तो। तीसरा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कंसर्न बोर्ड से करा सकता है, यूनिवर्सिटी से कराता है अगर उसको डाउट होता है तो। तीसरा होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन आप नहीं कराते हैं, ये कराता है डिपार्टमेंट। जब कराता है जब आप अपॉइंट हो जाते हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेरिफिकेशन चल रही है, वो होती है पुलिस वेरिफिकेशन। अभी जो चल रही है वो होता है आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन। ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, कंफ्यूज मत होना। वो होता है वो होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। कहां से होता है, कैसे होता है, वो लिखते हैं हम चिट्ठी जो लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं डीएम को। डीएम देता है अपने कंसर्न थाने को या पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन उसको वेरीफाई करता है। उसमें क्या क्या देखता है, उसमें देखता है आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपने कोई चोरी चकारी तो नहीं की, इससे पहले आप कोई जेल तो नहीं गए, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपने कुछ दंगे वंगे या आपका जैसे इनलीगल एक्टिविटी में तो आप इन्वॉल्व नहीं रहे हो कहीं, आपने मतलब ओवरऑल आपका पुलिस से रिलेटेड आपका नीट एंड क्लीन कैरेक्टर होना चाहिए। किसी भी तरह का आपका दंगा वंगा ये वो कुछ नहीं होना चाहिए। ये कराती है डिपार्टमेंट ऑन इंटरेस्ट पे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके ज्वाइनिंग के 6-7 महीने हो जाएं या 8-10 महीने हो जाएं तो अपने घर वालों को बता देना कि एक पुलिस वेरिफिकेशन आएगी और उसमें सचेत रहें, बता दें कि कांटेक्ट में रहें, पुलिस स्टेशन के जो बाबू होगा, जो मुंशी होगा, उनसे कांटेक्ट में रहें कि सर हमारा ऐसे ऐसे एक बच्चा जोकरी पीने लगा था, उसका एक वेरिफिकेशन आएगा, तो उसके कांटेक्ट में रहें, उससे बताए रहेंगे कि सर ऐसे आएगा कि आपका जल्दी हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी चलता है, परेशानी आती है बच्चों की, कुछ परेशानी आ जाए तो अपने घर वालों को बता के रखें कि सर 8-10 महीने पे मेरा एक पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, उसको आप सही से देख लें, निपटा लें। तीसरी चीज, जब आप अपॉइंट होने जाएंगे और वहां पे देखा जाएगा आपका 2 गवाहों के नाम लिखे जाएंगे कि आपके परिवार से ना हो और जो आपको जानते हो, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसमें उन 2 बंदों से पूछा जाएगा कि ये यहीं पे रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप झारखंड के हो और उत्तर प्रदेश की वैकेंसी का आप फायदा उठाते हो, तो जो वेरिफिकेशन जाएगा आपके घर पे जाएगा तो वो चेक करेंगे कि ये बंदा यहीं का है। इसलिए उसमें 2 नाम मांगे जाते हैं और 2 नाम जो हैं आपके घर के परिवार के ना हो, वो आस पड़ोस के हों, लेकिन थोड़े क्लोज हों, आपको अच्छे से जानते हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि जिसके नाम लिखा दो कि यार ये तो साला ये वो मैं जानता, होगा कुछ नहीं उससे, क्योंकि आप सही हो, गलत नहीं हो। अगर गलत होगे तो आपको वैसे ही डिपार्टमेंट निकाल देगा। तो अगर आप कहीं भी किसी भी लेवल पे आप कोई फर्जीवाड़ा करते हो तो डिपार्टमेंट उसको निकालने का पूरा हक रखता है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन, और सीए कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो हो, ये मत सोचना कि ये आपका पहली बार हुआ है, सब काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। सीए होता है कैरेक्टर, सीबी होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, और सीए होता है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। ये डिपार्टमेंट कभी भी करा सकता है। ये कब कब करा लेता है, कभी जब आपका रेजिंग डे या इंटरनल किसी एमएचए की कोई सिक्योरिटी हो या अदर डिपार्टमेंट आपको जाना है, तब भी आपका डिपार्टमेंट C&A कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट करा सकता है। C&A के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं पहली बार बता रहा हूं कि C&A भी आपका होता है। जब आप किसी बड़े फंक्शन में जाते हो जहां पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मान्य VIP लोग आते हैं और आपकी ड्यूटी वहां पे लगती है, तो वो डिपार्टमेंट आपका C&A कराता है, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। और ये डिपार्टमेंट कभी भी करा सकता है, और ये आपका कंसर्न थाने से होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू जाएगा, आपका कंसर्न आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वो आपका करेगा। तो ओवरऑल ये सिचुएशन होती है। इन सब चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले। अगर आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं
या आपका सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, किसी भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हो तो आपको वेरिफिकेशन का इन वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अभी बताने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा उसको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।